हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 267 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हीरो का एक्स मंगेतर जूनो उसके श्राइन में रहने आ गया था और अब अगले दिन जूनो उनके स्कूल को भी ज्वाइन कर चुका था। हालांकि वो उनका जूनियर था। फिर लाइब्रेरी में हीरो नागी और एरिका को बताती है उसकी मॉम ने उसे बिना बताए जूनो को यहाँ बुला लिया और कल शाम जब वो घर गई थी तो जूनो ऑलरेडी वहाँ रह रहा था। वो जूनो को अपने घर में रहने देने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी मॉम ने कहा था वो श्राइन को संभालने की ट्रेनिंग लेने आया है, पर हीरो उनके असली प्लान को समझती है, जो है जूनो से उसकी शादी करवाना। हीरो उसके वहाँ रहने के बिल्कुल खिलाफ थी, पर उसकी मॉम ने कहा था हम लास्ट ईयर ही डिसाइड कर चुके थे कि ये यहाँ आएगा, पर उन्होंने हीरो को कुछ भी नहीं बताया था। पर हीरो तो हीरो है, वो उनकी बात नहीं मानने वाली। नागी कहता लगता है क्योटो में बात खत्म नहीं हुई थी। अब अगले सीन में नागी और शियोन लंच कर रहे होते हैं। शियोन कहता है यकीन नहीं हो रहा है जूनो यहाँ आ गया है, हीरो के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। तभी जूनो वहाँ आ जाता है और नागी को सैनपाई कहकर बोलता है वो उससे दोबारा मिलकर बहुत खुश है। वो कहता है मैं टोक्यो के लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो अगर हम दोनों की दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नागी मान जाता है और फिर जूनो चला जाता है। शियोन कहता है मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा होगा। नागी कहता है भूल गए क्या, ये पहले कैसा था। शियोन कहता है वो तुमसे हार गया था, शायद इसीलिए दोस्ती करना चाहता होगा। अब अगले दिन हीरो घर पे ब्रेकफास्ट करने जाती है, पर वहाँ जूनो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो मॉम से कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। मॉम कहते है तुम सरप्राइज क्यों हो रही हो। जूनो कहता है वैसे मैं अलग बिल्डिंग में रहता हूँ, पर मुझे खाना खाने के लिए यहाँ आने की परमिशन है। फिर हीरो मन मार के वहाँ खाने बैठती है और जूनो जाने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ बस ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तो मैं हीरो के साथ स्कूल नहीं जा सकता, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मॉम हीरो से उसकी तारीफ करती है कि वो सुबह 5 बजे उठा था और तुम्हारे डैड के साथ सफाई कर रहा था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार, पोलाइट और अच्छा लड़का है। फिर अगले सीन में नागी, शियोन, शिंजो और जूनो कैरियोके में जाकर रीयूनियन सेलिब्रेट करते हैं। जूनो उन्हें उसके लिए वेलकम पार्टी रखने के लिए थैंक्स कहता है। शियोन कहता है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो शिंजो से मांग लेना। बाय द वे शिंजो जूनो का क्लासमेट है। शिंजो पूछता है नागी और जूनो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। शियोन बताता है जब वो क्योटो ट्रिप पे गए थे तो जूनो ने नागी को सूमो मैच के लिए चैलेंज किया था और वो हार गया था। नागी ने उसे उठाकर रिवर में फेंक दिया था। उसने चैलेंज की शर्त को हटाकर मोटा मोटा क्या हुआ था वो बताया था और नागी तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर शियोन उसे जबरदस्ती ले आया था। फिर नागी को एरिका का मैसेज आता है। वो पूछती है वो है कहाँ। नागी बताता है स्कूल के पास वाले कैरियोके में। एरिका कहती है पता था। तभी वो वहाँ टपक जाती है और कहती है बाथरूम की बल्ब कहाँ है। वो बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कल रात से ही बाथरूम की बल्ब खराब है। नागी कहता है मुझे नहीं पता था, मैं तो हमेशा ऊपर वाला बाथरूम यूज करता हूँ और बल्ब तो तुम खुद भी चेंज कर सकती हो ना। एरिका कहती है हाँ कर सकती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता बल्ब मिलती कहाँ से है। वो उसे बल्ब लेने के लिए साथ ले जाती है और बाकी के तीनों लोग शॉक हो गए थे। जूनो और शिंजो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शिंजो एरिका को फिशेला की एड की वजह से जानता था। वो पूछता है नागी उसके साथ क्यों गया और जूनो ने तो एरिका को पहचाना ही नहीं था। शियोन बताता है वो उससे स्कूल ट्रिप पे मिला था जब वो खो गई थी और तब जाकर जूनो को याद आता है। और अब शियोन शिंजो से कहता है तुम्हें एरिका के बारे में नहीं पता। शिंजो कहता है बस इतना पता है कि वो साची के क्लोज है। शियोन बताता है वो दोनों जन्म के टाइम पे स्वैप हो गए थे और अब वो दोनों साथ में रहते हैं और इंगेज है। और ये जानकर जूनो बहुत खुश हो जाता है। वो डेविल वाली स्माइल के साथ कहता है फाइनली मुझे नागी की वीकनेस मिल गई है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो ऐसा लग रहा है जूनो बदला लेने वाला है, ये पक्का कुछ न कुछ कांड करके ही मानेगा। तो यार आज के लिए इतना ही, अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।